हेलो दोस्तों, GKGS ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल नंबर 5 पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है। तो इसी को सबसे पहले बेस बनाया जाएगा। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो हर आर्टिकल पर एक छोटा छोटा डायग्राम बनाइए और जिससे हमें क्या हो, अच्छे से जानकारी मिले, अच्छे से हम समझा सकें। तो संविधान के आर्टिकल 5 की जब बात करते हैं तो इसमें बोलता है प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात क्या कह रहा है, अनुच्छेद ये बोल रहा है कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। संविधान की बात करते हैं तो 1950 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब जब हम 1950 की बात करते हैं, लागू हुआ था, तो इसमें 1950 की बात करते हैं। कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की जब बात करता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको हम रेड कर देंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पाकिस्तान है 1947 में, अगर ये जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद ये चला गया, लेकिन जब संविधान बना और बनने से एक दिन 2 दिन पहले आ गया, 2 दिन 4 दिन 2 महीने 6 महीने, तो उसको क्या की गई, नागरिकता दी गई। अब एक कंडीशन और लागू होता है। लागू ये होता है कि सीधे सीधे बोल रहा है, जब संविधान लागू हुआ तो भारत में जितने लोग थे सबको नागरिकता दी गई। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें अनुच्छेद 6 की जब बात करते हैं तो अब इसमें कंडीशन लगा देता है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि लिखते हैं पहले, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसको ऐसे समझना है कि जैसे
ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान से एक इंसान है, ये 1947 में चला गया। और 1947 के बाद क्या आता है? 1948, 1949, 1950, यानी 2 वर्ष। ये कह रहा है कि पाकिस्तान चला गया 1947 में, देश का बंटवारा हुआ। अब कह रहा 1948 में ये कहाँ पे आ गया? 1948 में ये आ गया कहाँ पे? यहाँ पे इंडिया में। पहले 1947 में चला गया, 1948 में आ गया। तो 1948 में आया तो इस यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ 1950 में लागू हुआ, 1950 में बन के तैयार हुआ, लागू हुआ, जो भी कहिए। अब हम कहेंगे कि इसमें जो डिफरेंट 1947 में पाकिस्तान था, 1948 में भारत आ गया। तो बोल रहे हैं अब इसको क्या होगा? ये यहाँ पे 2 साल रह चुका है तो इसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, चीज़ ये है कि अगर संविधान बन गया, यहाँ पे संविधान बनने के बाद कोई आता है कहाँ से? पाकिस्तान से इंडिया, तो उसको नागरिकता फिर नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7 की जब बात करते हैं तब अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जो स्वतंत्रता के बाद भारत में लौट आए उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ये पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान की जब बात करता है तो ये इसकी हम बात कर लेते हैं और यहीं पे भारत की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में जो बंटवारा हुआ था 1947 में हुआ था। कह रहा है कि स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 में ये स्वतंत्र हुआ, ये 15 अगस्त 1947 और 16 अगस्त 1947 में पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। अब कह रहा है स्वतंत्रता की बात, यहाँ पे लिख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत लौट आए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। 1947 में भारत 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 16 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो कह रहा है 1947 में आ जाने के बाद 2 दिन 4 दिन रहे यहाँ पे पाकिस्तान में, फिर उसके बाद चाहे 48 में, चाहे 49 में, चाहे ये 50 यानी संविधान लागू होने से पहले ही चले आए हैं तो उनको क्या हो जाएगी? यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़ें ये कह रहा है कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 8 ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान के चलिए हम लोगों को नागरिकता मिल गई या किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल गई, ये भारत का नागरिक है, मान लीजिए भारत का नागरिक है ये, और ये घूमने के लिए कहाँ पे चला जाए, घूमने के लिए मान लीजिए अमेरिका चला जाए, ये घूमने के लिए चला गया अमेरिका, तो कह रहा है अमेरिका चला गया तो क्या इसकी नागरिकता बनी रहेगी, इसकी नागरिकता क्या खत्म तो नहीं होगी। यही चीजें कौन सा आर्टिकल फाइंड कर रहा, 8 कह रहा है आप इंडिया से चाहे अमेरिका जाइए, चाहे लंदन जाइए, चाहे यूरोप जाइए, आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 2 तरह से खत्म नहीं होती नागरिकता, पहला भ्रमण करने से, दूसरा नौकरी करने से नागरिकता जो है समाप्त नहीं होती। यही कहना चाह रहा आर्टिकल नंबर 8, नौकरी समाप्त नहीं होगी, ये सॉरी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी। आराम से आप जो है कहीं भी जा सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, ये बोल रहा आर्टिकल नंबर 8। अब इसी को हम लोग फाइंड आउट करके लिखेंगे कि विदेश में भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन आप विदेश में जा रहे हैं, इंडिया से गए विदेश, घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर वापस आ गए, आपकी नागरिकता वैसे वैसी बनी रहेगी। ये आर्टिकल नंबर 8 बोल रहा है। लेकिन कह रहा है कि अगर आप विदेश गए या किसी दूसरे देश गए, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, एक मैप बना के समझाने का प्रयास करते हैं कि नौकरी के बहाने भारत से कहाँ गए आप, अमेरिका। अब आर्टिकल नंबर 9 चल रहा है, अमेरिका। इंडिया से सीधे फ्लाइट पकड़े अमेरिका गए और वहाँ पे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहकर आप यहाँ की अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भारत की नागरिकता, यहाँ की जो नागरिकता, यानी हम लिख सकते हैं भारत की नागरिकता, ये क्या होती है, स्वतः खत्म हो जाएगी। यही आर्टिकल नंबर 9 बोल रहा है कि भारत से दूसरे देश की जैसे ही नागरिकता आप लेंगे, वैसा आर्टिकल नंबर 9 के द्वारा आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आपकी जितने भी सरकारी चीज़ें होती हैं, वो आपकी सुविधाएं क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। सरकारी सुविधाओं का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, 1 रुपये 2 रुपये लगते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता है, उसका कोई पैसे नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़ें ये हो गई कि राज्य सरकार जो है बहुत सारे जो खाद्य पदार्थों का क्या करती है, वो उपकरण आपको जो है प्रोवाइड करवाती है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो यही बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 9 में अपने देश की नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन अगर विदेश जाकर किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो अपने देश की जो नागरिकता होती है ये खत्म हो जाएगी, स्वतः खत्म हो जाएगी।
अब आर्टिकल नंबर 10 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 10 की जब बात करते हैं तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मैप के द्वारा ही इसको क्लियर करते हैं। जैसे हमने कहा कि आप भारत के निवासी हैं, आप भारत के क्या हैं, ये आप कोई मान के चलिए आप ही हैं और भारत के क्या हैं, नागरिक हैं। अब भारत के नागरिक हैं तो कह रहा है कि भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक बनी रहेगी आपकी भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप क्या है, देश विरोधी कार्य नहीं करते। जैसे हमने कहा देश विरोधी कार्य क्या होता है, भारत की नागरिकता भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक बनी रहेगी तब तक जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। देश विरोधी कार्य क्या होता है, ये बोला आर्टिकल नंबर 10 में भारत के नागरिक हैं और आप जो है ये जो पाकिस्तान देश है, ये वाला पोर्शन, ये जो पाकिस्तान है, भारत के नागरिक हो के आप पाकिस्तान जाके यहाँ पे और भारत के बारे में नारा लगा रहे हैं, भारत मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। तो यहाँ की जो सरकार है ये आपको क्या करेगी, डंडा डाल के उलट देगी। कहाँ पे डंडा डाल के उल्टेगी, अब वो सरकार जानती है बहुत अच्छे से कहाँ पे डंडा डाल के उल्टाना है। तो बात ये है कि यही होता है देश विरोधी कार्य, कि भारत में रहकर भारत के बारे में उल्टा बोलना, राष्ट्रगान के बारे में उल्टा बोलना, राष्ट्रगान का अपमान करना, झंडे का अपमान करना, ये क्या है, देश विरोधी कार्य है। दूसरे देश को क्या देना, बढ़ावा देना, दूसरे देश में जाके अपने भारत का मान सम्मान को गिराना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, देश विरोधी कार्य है। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 10। अब आर्टिकल नंबर 11 की जब बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 11 में कह रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी जाती है, गृह मंत्रालय को दी जाएगी। तो आज के लिए आर्टिकल नंबर 11 तक ही हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब कल हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इसी के साथ आज समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को जो है सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे